गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप के ट्रेनिंग के अगले पार्ट में। और आज हम जो लास्ट सेशन किया था आईपी एड्रेस, उसका रिमेनिंग पार्ट को हम पूरा करेंगे। जितनी हमारी ज़रूरत है अपने प्रैक्टिकल फील्ड में आईपी एड्रेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वो हम लोग आज पूरा करेंगे। लास्ट सेशन में हमने इस बात का शुरुआत ही किया था कि जो आईपी एड्रेस होता है वो टेलीफोन नंबर का ही नया स्वरूप है। पहले इंसान एक दूसरे को डायल करके बात करते थे। इंसान डेसिमल भाषा को समझता था, इसलिए वो डेसिमल नंबर का कॉन्सेप्ट यूज किया। लेकिन हमारी सभी जो डिवाइसें हैं कम्युनिकेशन का, चाहे सेंडर हो या रिसीवर, वो स्मार्ट डिवाइसों में कन्वर्ट हो गया। और जो स्मार्ट डिवाइसें हैं वो बेसिकली सीधा नंबर डायल सिस्टम के बजाय वो टेलीफोन नंबर का ही बाइनरी वर्जन यानी आईपी एड्रेस। तो दोनों सिस्टम में जब आईपी एड्रेस होता है तभी आपस में कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि अभी मैं इस जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सभी लोगों का लाइव सेशन ले रहा हूं, तो मेरे लैपटॉप में भी वही आईपी एड्रेस, कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस आया होगा। ऐसे ही आपके सभी कंप्यूटर्स में, क्योंकि आप लोग भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो नो डाउट आप सभी लोग के कंप्यूटर में भी या मोबाइल फ़ोन से, जैसे भी आप अभी हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप जुड़ेंगे। तो समझ में आ गया कि बिना आईपी एड्रेस का कुछ हो नहीं सकता। और आईपी एड्रेस को समझने के लिए हम लोगों ने टेलीफोन नंबर का पहले सहारा लिया और कल हमने आईपी एड्रेस का एक पार्ट समझा। तो उसको हम थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। मैं कल एक चीज़ शुरू किया था कि जब आईपी एड्रेस की शुरुआत की गई थी तो 2005 तक, जो हमने, आपको याद होगा कल हम बात कर रहे थे, ईयर 2005 से पहले केवल एक और वर्ड यूज होता था, आईपी एड्रेस। ठीक है, ये 2005 से पहले। लेकिन ये केवल 32 बिट्स का था, जिसका हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हमने कल देख लिया है। लेकिन अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 2 की पावर, एक जनरल जनरल बात कहना चाहूँ तो इनकी जो संख्या आएगी, अगर हम करें, इसकी जो संख्या इलिमिटेड होगी। लेकिन जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में हर एक डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ना है, तो मुझे उतने ही आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। अभी जो आईपी एड्रेस जो 32 बिट का है, ये केवल 32 बिट का है, जिसका एक जनरल मैं बात करूं तो ये, इसकी संख्या लिमिट हो जाएगी। आप ब्रह्मांड के हर एक चीज को आईपी एड्रेस देना चाहते हैं, हर एक चीज को, तो इसका मतलब है कि ये जो आईपी एड्रेस है नॉट सफिशिएंट अपकमिंग टाइम। अभी हमने 5G के बारे में भी, जो हमने पहले दिन दूसरे दिन बात किया था कि आने वाला जो समय है 5G का है, जिसमें 5G कुछ नहीं होता, उसमें आईओटी कह सकते हो। 5G बेसिकली आईओटी का ही पूरा एक नया स्वरूप दिया जाएगा कि हर डिवाइसें इंटरनेट से जुड़ जाए, हर वर्क जो भी है वो सब इंटरनेट से जुड़ जाए। तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा आईपी एड्रेस की डिमांड होगी। तो जब आईपी एड्रेस की डिमांड बढ़ रही है, लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो 32 बिट का आईपी एड्रेस पॉसिबल नहीं है। और जब अमेरिका में, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अमेरिका ने सबसे पहले आईपी एड्रेस को प्रॉपरली तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में बांटा, वो भी हम बात करेंगे थोड़ा आज। तो उसने इंडिया और चाइना को वो आईपी एड्रेस पूल दिया जिसमें संख्या लिमिटेड थी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर चाइना और इंडिया है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि कम आईपी एड्रेस में हम अरबों लोगों को इंटरनेट कैसे दें। ठीक है, तो इंडिया इज जुगाड़ कंट्री, हमारा कंट्री जुगाड़ कंट्री, हम बहुत एक्सपर्ट आदमी है जुगाड़ी करने में। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ जुगाड़ ऐसा किया कि एक नया आईपी एड्रेस मार्केट में टहल रहा था, किसी और ने कॉन्सेप्ट लाया था, हमने उसका यूटिलाइज कर लिया। और जो नया आईपी एड्रेस है उसको हम लोग IPv6 कहने लगे। तो जो पुराना आईपी एड्रेस है उसको हम लोग IPv4 नाम दे दिया। ये जो आईपी एड्रेस जो 32 बिट का है, 2005 से पहले केवल आईपी एड्रेस होता था। लेकिन 2005 के बाद जब चाइना इंडिया को लगा कि भैया इससे बात नहीं बनने वाली, हमें एक नया आईपी एड्रेस यूज करना पड़ेगा, तो एक आईपी एड्रेस किसी और कंट्री ने डेवलप किया था, कहीं और था कॉन्सेप्ट, मैं उसके बारे में यहाँ नहीं जाना चाहूंगा।
तो इसके भी विवाद है थोड़ा सा। फिर भी बुक में जो लिखा आप उसको मान लीजिए, क्योंकि पेपर देना आपको। बस मैं ये कहूंगा कि किसी और देश ने किया था, लेकिन वास्तव में इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन देखा जाए तो हम लोगों ने किया, इंडिया ने किया। इंडिया ने इसको नया लाया, और उस नए वाले आईपी को हम बोलते हैं IPv6। पुराने वाले को हमने IPv4 नाम दे दिया, हम नया। और जो नया आईपी एड्रेस था ये था IPv6, ये था हमारा 128 बिट्स का। ठीक है, तो जो नया आईपी एड्रेस 128 बिट्स का है। और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट इंडिया ने किया था। ठीक है, तो इंडिया ने इसको जब शुरू में किया तो इतने तरीके से किया, इतने परमुटेशन लगाए, आपने मैथ में पढ़ा होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। ठीक है ना, तो ये सब बना के इसमें हम आज की डेट में जब मैं किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, या कोई भी एक ट्रेनर जब किसी को ट्रेनिंग देता और बताता है कि जो IPv6 है, इसके इतने कम 128 होने के बावजूद भी इतने कॉम्बिनेशन बना दिए कि यानी कि सीधे सीधे दे दिया, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए, अनलिमिटेड टाइप के कॉम्बिनेशन जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो हम इस बात को आज की डेट में सबको कहते हैं कि हम ब्रह्मांड के एक एक पार्टिकल को हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी, भविष्य में देखेंगे, फिलहाल अभी है। तो जो, लेकिन दुनिया का इंटरनेट, अगेन आई रिपीट, दुनिया का इंटरनेट अभी भी IPv4 से ही चलता है। हम और आप आपस में जो इंटरनेट कर रहे हैं वो IPv4 से ही कर रहा है, भले आपके लोकल में आपका IPv6 दिखा रहा हो मोबाइल पे। अभी इसका माइग्रेशन का काम चल रहा है, दिसंबर 2025 तक इसको पूरा करने को कहा गया है। लेकिन अभी तक दुनिया का जो इंटरनेट है वो IPv4 से चलता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस क्या है, क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस IPv4 है, यानी दुनिया का इंटरनेट अभी भी चल रहा। ठीक है, और लेटेस्ट आईपी, वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से, अभी नया आईपी एड्रेस कौन है, तो आप कहोगे IPv6 है। बट इंटरनेट किससे चल रहा है, IPv4 से चल रहा है। माइग्रेशन का काम चल रहा है, कब तक होगा अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक टारगेट सेट है कि दिसंबर 2025 तक पूरा करना। एक चीज तो ये हो गई, आईपी एड्रेस के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं हो गया। अब हम आते हैं, कल मैंने जो बात किया था उसमें जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि आईपी एड्रेस होता, वो हमने टेलीफोन नंबर को कंपेयर किया था। तो ये सब चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई भी टेलीफोन नंबर होता है, दो भागों में बटा होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक बार रिव्यू कर रहा हूँ, और लास्ट का जो दो पार्ट होता है सीरियल नंबर होता है, और इसमें हम इसी तरह से जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो भी, अगर कोई आईपी एड्रेस लिखा जाए तो ये आपके स्क्रीन पे एक आईपी एड्रेस लिखा है, तो ये भी दो भागों में बटा होगा, बट यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब हम बात करेंगे इसका और थोड़ा सा नया पार्ट, एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड ले आते हैं। राइट, आज कुछ लोग ऑब्सेंट हैं, क्यों ऑब्सेंट हैं वो अपना रीजन जरूर बता दीजिएगा उन लोगों को। ठीक है ना, कल की तुलना में आज काफी ऑब्सेंट नजर आ रहे हैं। ओके, अभी जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हमारा 32 बिट्स का है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इस आधार पे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे कि कोई आईपी एड्रेस है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 192.168, सपोज करो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, /24, राइट। ठीक है, ये हाँ, इसको आप आराम से कैलकुलेट कर पा रहे थे। इसमें आपने नेटवर्क आईडी कैलकुलेट कर लिया, आपने ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट कर लिया, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आईपी रेंज कैलकुलेट कर लिया आपने। ठीक है, या उसको पूल भी होते हैं, कई बार लोग पूल बोलता है, पूल क्या होता है। और इसमें एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ आईपी, कितने आईपी होगा यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो एक बार रिकॉल के लिए सब लोग चैट में फटाफट लिखेंगे क्या कि नेटवर्क आईडी क्या है, सब एक साथ लिखना आपको, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, आपको अलग अलग नहीं लिखना, एक साथ लिखिए, फिर इंटर टाइप करिए चैट बॉक्स में आईपी फुल, और ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो आज फाइनल तक में आपको पूरा आईपी जो क्लास ए भी सब सुनते हैं ना वो भी सब खत्म हो जाएगा। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स ऑल आंसर इन द सेम, एक ही बार में देना है, नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट, आईपी रेंज एंड नंबर ऑफ आईपी प्लीज। रितिका, आपने नेटवर्क आईडी बता दिया, फर्दर
सभी लोग बताएं बिना देर किए। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इसकी नेटवर्क आईडी याद करिए। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक फर्स्ट 24 बिट्स आर द फिक्स, रिमेनिंग बिट जब नेटवर्क आईडी होता है तो सारे जीरो होता है। यस नागेश्वर, आर यू देयर? यस सर। ठीक है, तो आंसर लिखिए फटाफट। बहुत बढ़िया, आदर्श ने बहुत अच्छा लिखा, वेरी नाइस। आदर्श ने कंप्लीट आंसर दे दिया। आदिति का भी ठीक है, एक आंसर आ चुका है। भावना ने भी आंसर दे दिया, उसने भी आंसर दे दिया, अथर्व का भी आंसर आ गया मेरे पास। क्षितिज वेरी नाइस। नेटवर्क आईडी ऑलमोस्ट हुआ। रितिका में भी कंप्लीट आंसर दे दिया, वेरी नाइस। विभूति ने भी कंप्लीट आंसर दे फर्स्ट। प्रसाद अली आपने भी दे दिया, वेरी नाइस। नंबर ऑफ आईपी तक आपने लिख दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अखिल ने भी कंप्लीट आंसर दिया, गुड, यू आर ऑल ग्रेट। ठीक है ना, बहुत अच्छा है, आप सभी समझ में आ गया। बाकी सभी लोग लिखते रहे। अब हम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी ने बहुत अच्छा लिखा, इसका मतलब आप लोग को याद है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, नेटवर्क आईडी कितना होगा? नेटवर्क आईडी आप सभी ने लिखा 192.168.5.0/24, वेरी नाइस। ब्रॉडकास्ट आईडी 192.168.5.255/24, ठीक है। और आपका आईपी रेंज हो जाएगा 192। मैं आप शॉर्ट मार लेता हूँ, आपको तो अब समझ में आ ही चुका है, लेकिन परीक्षाएं में उसी तरह लिखना जैसे भी आप लोगों ने लिखा। बहुत नंबर ऑफ आईपी यहाँ दिख रहा है 254, बट यू ऑल आर इंजीनियर, तो आपको कैसे करोगे, कैसे निकालोगे कि ये तो ठीक है यहाँ पे दिखाई दे रहा था तो आपने लिख दिया, लेकिन आप तो इंजीनियर है ना, तो आपको ऐसे तो नहीं लिखना, तो आप कैसे लिखोगे? कैलकुलेट करने की बात है तो बहुत आसान है। क्या है कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो आपका 24 बिट्स हो गया। बाकी ये जो बचा कस्टमर का बिट, तो यहाँ पे जब ये जो कस्टमर वाला बिट है उससे से हम तो निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर, क्योंकि इंजीनियर बचे हुए यानी 8 बिट से कितनी संख्या बनेगी जो कस्टमर वाला बिट है, 2 की पावर यहाँ पे टोटल 32 बिट था, 24 बिट हमारा नेटवर्क बिट बन गया, यानी जो फिक्स वाला पार्ट है। टोटल संख्या आएगी 2 की पावर 8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 256। ठीक है, लेकिन पहला और लास्ट देना नहीं है, यही ना, टेलीफोन में पहला लास्ट नहीं, इसमें भी नहीं देना है, तो कितना बच जाएगा 254। समझ में आ गया? इसी तरह से आप, क्योंकि अगर मैं यहाँ 16 कर देता, 16 कर देता तो आपको मुश्किल हो जाता ना। तो अगर आप मेरी पॉइंट समझ गए हो, तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं अगर ये दे दूं 192, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा 168.5.4/16 कर दूं, ठीक है ना, तो इस केस में नंबर ऑफ आईपी कितना होगा जरा मुझे बताएं चैट बॉक्स में। बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना, रफली कितना आएगा आप ये बता दीजिए, 2 की पावर करके समथिंग लाइक दिस। शिखर देख लीजिए क्या गड़बड़ है। यस, रितिका का आंसर राइट। 2 की पावर 16 - 2, जो कुछ भी आएगा 16, क्यों 16 फिक्स है, 16 कस्टमर का। अगर आपका आंसर सही है अगेन चेक करिए। अथर्व तो पूरा कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेटर लेके बैठे थे क्या, या उस पर देख लिया कैसे निकाला अथर्व, इतना फास्ट, तो डाउट है मेरे को कैलकुलेटर। ठीक है चलो, अच्छा, वेरी स्मार्ट। ठीक है, आपने जो कैलकुलेट किया सही किया, कैलकुलेटर से किया, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी समझ लीजिए, देखिए बार बार आपके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो समझ। अब आते हैं क्लास एबीसीडी के बारे में, ठीक है ना। बाकी लोग ओके, बाकियों का मैसेज नहीं है, डाउट हो रहा मेरे को। प्रियांशु, भावना, कंफ्यूजन है? रितिका, आपका तो आंसर आ गया था, आंसर किस चीज का है? रितिका का आ गया था, यस। ऋचा, रोहित, ओके, नो कंफ्यूजन, तो ठीक है। जब आंसर नहीं आता तो डाउट होने लगता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं।
अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया, आपको भी पता चल गया कि यूएस ने पूरी कहानी रची आईपी एड्रेस का। फर्स्ट टाइम बनाया कोई भी हो, लेकिन जो इसको यूज करता है, जो इसको पेटेंट करा लेता है, माल उसी का हो जाता है, उसी का उसके पर अधिकार हो जाता है। तो जैसे चाहे वैसे कर सकता है, नो डाउट। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे शिवम आपके आंसर में कुछ कमी है, -2 करिए। इसी प्रकार यूएस ने कहा कि हम आईपी को दुनिया में बांटेंगे। कहाँ बांटेंगे? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो हमारी कंट्री उस लिहाज से हम लोग बांटेंगे, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। तो उन्होंने कहा आईपी को प्रॉपर किसी में बांटा हो, किस कंट्री में कौन सी आईपी हो, तो उन्होंने क्लास लिखा। ये कब? शुरुआती दौर में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी, ये उन्होंने बोला। उन्होंने एक बात बोली, वो सभी आईपी क्लास ए होंगी। ध्यान से सुनिएगा, किताबी ज्ञान अलग, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग। मैं जो बोल रहा हूँ किताब में ढूंढोगे मिलेगा नहीं, किताब में पढ़ोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, अपने सर को टेंशन दे दो। कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ को नहीं समझ में आएगा। जो समझेगा स्मार्ट समझने लगेगा, जिसको नहीं आएगा उसे क्या बहुत कठिन है। तो ये नहीं है, मेरी बात सुनने के बाद सब आसान हो जाएगा। जब इन्होंने आईपी एड्रेस बांटना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि वो सभी आईपी क्लास ए में आएंगी। ये कब? जब उन्होंने शुरुआती दौर में, बाद में उन्होंने थोड़े बहुत चेंज किए, लेकिन जब बेसिक पता हो तो सबका आंसर मिल जाएगा। उन्होंने कहा दुनिया में सभी आईपी एड्रेस क्लास ए में आएंगी अगर, ऊपर यहीं पे लिख देता हूँ, क्लास ए में आएगा अगर इफ उसमें /8 हो, इसमें इसमें लिखा होगा /8 लिखा हो, ठीक है ना। और दो चीजें लिखी थी, जीरो से आईपी एड्रेस 0 से शुरू हो और 126 तक, एंड /8। दो चीजें, आईपी एड्रेस कब होगा? क्लास ए में अगर ये दो चीजें हों, अगर 127 से 127 से शुरू हो, 128 भी कह सकते हो जो फिलहाल, लेकिन अभी फिलहाल उनकी बात बता रहा हूँ, और 191 तक जाए शुरुआती आईपी, लेफ्ट हैंड साइड से पहला आईपी एड्रेस, लेफ्ट हैंड साइड से पहला जो आईपी एड्रेस की वैल्यू होगी वो, अभी बताता हूँ कैसे, पहले आपसे पूछूंगा, एंड /16 हो। तीसरा जो क्लास सी के लिए 192 से शुरू हो और 223 तक जाए, एंड /24 हो। और डी के लिए काम, डी हम किसी को देंगे नहीं, डी हम स्पेशल पर्पस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और ई के लिए बोला फ्यूचर यूज करेंगे। ये उनका विचार था कि फ्यूचर के लिए यूज होगा। ये जब आईपी एड्रेस शुरुआती दौर में उन्होंने बांटा, उन्होंने पैमाना बनाया, ठीक है ना। क्या बनाया? वो सभी आईपी एड्रेस क्लास ए में होगी अगर उनकी शुरुआत 0 से लेकर शुरू हो और 126 के बीच में आए और /8 हो। दूसरा बी में होगी 127 से शुरू होगा, 191 तक जाएगा और /16 हो। सी के लिए 193 से शुरू होगा, 223 में जाएगा और /24 हो। और डी स्पेशल पर्पज हो और ई फ्यूचर यूज हो, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर आपका जो आईपी एड्रेस है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप मेरी बात समझ पाए या नहीं। आप में मैं कुछ आईपी एड्रेस लिखता हूँ, 192.168.4/8 कर देता हूँ। ऑप्शन बी लिख देता हूँ, 10.10.10.10/16 कर देता हूँ। ऑप्शन सी लिख देता हूँ, 10.10.10.10/8 कर देता हूँ। ऑप्शन डी 192.168.5.4/24 कर देते हैं। ऑप्शन ई कर देते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, 171.16.0.5/16 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन और लिख देते हैं बड़ी समझदारी के साथ, 192.168.256.4
प्लस कुछ और कर देते हैं, 23 कर देते हैं, या सॉरी 192 है, 24 कर देते हैं, राइट। चलिए, मेरा पहला सवाल, सवाल पे ही आपका सारा सोल्यूशन है। इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस वैलिड नहीं है? विच आईपी एड्रेस इज नॉट वैलिड? एफ, सॉरी हाँ, ये इसे एफ लिख देते हैं। वेरी नाइस एफ, वेरी नाइस। एफ क्यों वैलिड नहीं है रितिका? क्योंकि ये 256 हो गया। वेरी नाइस। शिवानी, अथर्व, सब ने एफ लिखा। वेरी नाइस, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, आपको याद था, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, सभी ने लिखा, अच्छा लगा। दूसरा सवाल, इसमें से कौन, ये जो आपका ऑप्शन ए है, जो मैंने अभी बातें बताई उसके आधार पे इसमें से किस में फिट बैठेगा, कौन सी क्लास की आईपी होगी? अगेन आई रिपीट, ऑप्शन ए किस कैटेगरी का आईपी होगा ABCDE में से? क्लास ए का होगा, क्लास बी का होगा। रितिका ने लिखा नन, इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट, और बाकी लोग कोई कंफ्यूजन हो लिखेंगे तभी पता चलेगा। सबने लिखा नन ए, शिखर ने लिखा ए, बाकी सब नन लिख रहे हैं। कोई एक अनम्यूट हो सकता है? अथर्व, आप अनम्यूट हो सकते हैं। यस सर। आपने नन क्यों लिखा? सर क्योंकि जो ऑप्शन ए उसमें 192 से स्टार्ट हो रहा है और आपने क्लास ए में जैसे 0 से 126 दे रखा है और /8 है, लेकिन ऑप्शन ए में /8 तो आ रहा है, लेकिन 192 वाला आ रहा है ब्रैकेट, 192 वाला ब्रैकेट तो सी में है। वेरी नाइस। शिखर, यस यस, शिखर अनम्यूट प्लीज। फोन में खुलता यस सर। अब आपने जो लिखा है, आपने लिख दिया ये, आपने एक क्यों लिखा? Adobe भावना में ने भी ये देखो, लिख दिया। Adobe में खुल सकता है। तो वो लास्ट वाली बिट को इसकी देख वजह से के लिखा, ठीक है। चलिए, अब दोनों, भावना और जो भी बाकी लोगों ने जिन्होंने लिखा, मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, ठीक है। क्लास ए की आईपी होगी अगर ये दोनों बातें लागू हो, तब वो क्लास ए की आईपी होगी। नाउ क्लियर? शिखर, क्लियर हो गया? अब दोनों, अब ये इसमें तो दोनों बातें, ये तो मैच कर रहा है, आईपी भी वैलिड लग रही है, जो मैंने कल बताया था, हर ब्लॉक फॉलो हो रहा है। लेकिन एज पर यूएस ने जो रूल बनाया उसके हिसाब से ना ये मैच कर रहा, ना ये मैच कर रहा, ये मैच कर रहा, ये नहीं मैच कर रहा। ये तो जो मैच नहीं करेगा उससे हम बोलेंगे क्लासलेस आईपी। समझ में आ गया? आईपी तो है, गॉट इट सर। वो क्लासलेस आईपी में चला गया। क्लियर हो गई? ये भी इंडिया ने दिया था, क्लासलेस आईपी इंडिया ने करा था, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें से क्लास ए की आईपी फिर कौन सी होगी? सी, बरसात, वेरी नाइट, क्या बात है, इसमें तो आप सबने दौड़ लगा दी। वेरी, इसका मतलब आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत अच्छे से पकड़ लिया, क्योंकि इसमें ये भी फॉलो है। वेरी नाइस, सबने दिया, इसका मतलब मेरी बात अब बहुत आसानी से पकड़ लिए, अपना अपने टाइम बचा लिया आज, ठीक है। चलिए, और इसी लगे हाथ में अगर पूछूं कि इसमें से क्लास बी की कौन सी होगी? क्लास बी ई, रितिका ने ही बताया, वेरी नाइस, मान लेते हैं। शिवानी, सब ओके, बिल्कुल। ये हो गया आपकी क्लास ए की आईपी, और ये हो गया आपकी क्लास बी की आईपी, ठीक है। इसका मतलब बिल्कुल आप लोग 100% आपने अपनी बातों को पकड़ लिया। अब आईपी एड्रेस में कुछ बचता नहीं है, थोड़ा एक चीज बचेगा, उसको हम अभी करते हैं उसको भी। और लास्ट में आप मुझे बता दिए क्लास सी का आईपी कौन सा होगा? क्लास सी डी डी, वेरी नाइस, ठीक है। ये तो कहानी आप सबने क्लियर कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं, ऑल आर वेरी एक्सीलेंट। जहां तक मैं बताना चाहता था इसमें आप सभी ने ओके कर लिया, ठीक है। अब आते हैं एक नई चीज, एक काम करते हैं, पीपीटी की मदद ले लेते हैं, थोड़ा सा आसानी रहेगा। पीपीटी आपके साथ शेयर करनी है मुझे। क्वेश्चन होगा, यस। चलिए, अभी हम लोगों ने जो बात किया था ये तो हमने कर ही चुके हैं, एक बार रिवाइज करते बिना देर किए। यस, ये टेलीफोन नंबर वाले तो बिल्कुल अब आपके दिमाग में कहते हैं ना घुस गया, बार बार बता दिया मैंने।
ठीक है, पहला टेलीफोन नंबर, लास्ट टेलीफोन नंबर आल्सो आपने इन चीज़ों को फाइंड आउट कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके जो फर्स्ट नंबर इज द आपका टेलीफोन नंबर जो नेटवर्क आईडी हमारे इस नए पैटर्न में बोला जाता है लास्ट चीज। तो ये अब आपको याद होगा, ठीक है ना, किताब खोलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी वही टेलीफोन नंबर जो कस्टमर का अलॉट होगा, पहला दे नहीं सकते, दूसरा नहीं दे सकते, रिपीट हो गया, 1000-2 हो गया। ये पीपीटी मैं आपको शेयर करूंगा। दिस इज अ नेटवर्क आईडी एंड दिस इज अ ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये आप समझ गए, जो पुराने जमाने में एक्सचेंज आईडी वो नेटवर्क आईडी हो गया। ठीक है, इसी तरह हमने आईपी एड्रेस का भी हमने अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे जो /24 लिखा है उसका मतलब है फिक्स पार्ट, नेटवर्क बिट भी कह सकते हो, फिक्स पार्ट भी कह सकते हो। तो अगर इसका मुझे कुछ निकालना हो तो जो इन्हें मैंने ग्रुपिंग में अलग कर दिया, ये सब 8-8 बिट के हैं। फिक्स 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 फिक्स, नेटवर्क बिट नेटवर्क बिट नेटवर्क बिट, आपका ये वेरिएबल बिट। जब मैं स्टार्टिंग बिट निकालूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर है नेटवर्क आईडी का मतलब ये हो गया। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, नीचे वाला जो ऑप्शन है वो ब्रॉडकास्ट आईडी का है, यहाँ मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है ना, इस बात को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, मुझे इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ तक ओके हो गया। अब एक सवाल आता है, अब इसमें एक सवाल लास्ट में सबमिट बाद में बात करूंगा, पहले मैं इन चारों को और अच्छे से समझ ले। अगर ये 816 होना हो कि आड आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना। वो तो जब अमेरिका ने बांटा था तो क्लास ABCD था, उसके अलावा दुनिया में कुछ भी करो वो सब क्लासलेस हो जाएगा, वैलिड होगा। तो ठीक है, तो ये जो अगर मैं ऑड कर दूं, /25 कर दूं, नहीं है, उस केस में नेटवर्क आईडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे, यस या नो, पहले मुझे बताओ। चैट में लिखो, नहीं है तो फटाफट मैं बताऊंगा, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा मैम। अगर यहाँ /25 को अगर मैं /24 होता फटाक सब कर लेते, 10.10.10.0 /24 /25 हो जाए तो कर पाएंगे मैम। भावना, नो, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, टाइम बचा रहे हैं, कोई इश्यू नहीं, इट्स ओके। अब परीक्षाओं में तो हमेशा उल्टा पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन तो कराने पूछ का नहीं है यार रहे। आईपी एड्रेस पे। ठीक है ना। चलिए, कोई नहीं, मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक, बहुत आसान है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये सबको अलग करिए, इसमें तो कर ही सकते हो ना, ऑल आर डिफरेंट। 10 बिट 10 बिट, ये सब आपका जो 10 बिट, और ये भी हो गया 8 बिट के, तो अलग हुआ, इतना तो कोई डाउट नहीं। एज पर जो मैंने अभी बताया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट फिक्स होंगे, /25 मतलब 25। तो 8 ही हो गए, 8 ही हो गए 16, और 8 हो गए 24, और इसमें से एक बिट फिक्स होगा और 7 बिट कस्टमर का होगा। नो डाउट, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने 25 फिक्स होने चाहिए। तो ये तो कंप्लीट फिक्स हो गया, तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं, तो रहेगा ही। अब एक जो है इधर चला गया, तो अब ये जो 65 है, एक्चुअली ये तो बाइनरी है, ये तो इंसान ने अपने लिए लिखा था। तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। 8 बिट का, 8 बिट का बाइनरी है, तो मैंने 8 बिट का बाइनरी लिखा, और जो फिक्स वाला लेफ्ट हैंड साइड को उसकी मैंने साइज बड़े कर दिए। तो यहां से लेकर यहां तक तो फिक्स हो गया ये। अगर मैं आपका नेटवर्क आईडी निकालने के लिए कहता, तो भैया ये वाला पोर्शन जो है यहां से लेकर यहां तक, ये तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आए तो सारे के सारा 0 हो जाएगा। और जब लिखने की बारी होगी तो इन सबको कंबाइंड रूप से आप लिखोगे, ठीक है ना। तो दिस इज अ 0। तो इस केस में जो नेटवर्क आईडी आ जाएगा आपका 192, सॉरी क्या 10.10.10.0/25, ठीक है ना, नेटवर्क आईडी होगा। ब्रॉडकास्ट के लिए निकालें तो भैया जो फिक्स पार्ट है, यहाँ हो सकता है 1 होता, लेकिन 0 है तो 0 रहेगा, तो इसमें बाकी सारे 1 हो जाएंगे। तो 10.10.10. आपका सारे 1 हो गए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 127 आएगा, ठीक है, और /25 आएगा। क्लियर हो गई। और मैं आईपी रेंज निकालूं तो 1 से लेके 126 तक,
25 का मतलब है मैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 25 बिट्स, ये सब 32 बिट्स हैं और 8 के ग्रुप में है। तो पहला तो पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया 8, दूसरा 16, तीसरा 24, और ये बाइनरी में पहले कन्वर्ट करोगे तब इधर का जो बिट आएगा उसके इस ग्रुप के साथ कैटेगराइज होगा। तो आपने क्या लिखा है, 25 के लिए है केवल या सबके लिए 24 को छोड़ करके, मतलब आप पूरे एक्सप्लेन करेंगे एक बार अनम्यूट होके। सर ये मतलब जो प्रोसेस कर रहे हैं ये सबके लिए लगेगा 24 को छोड़ करके, मतलब 24 जो लास्ट में स्लैश के बाद जो 24 रहता है तो 24 के बाद स्लैश, हाँ 24 के लिए भी सेम होगा, लेकिन अब 25 हो गया ना, तो 24 प्लस 1 हो गया ना, यस सर। तो वो भी काउंट होगा इसमें, ठीक है। ओके चलो एक काम करते हैं ना, अब मैं इसको 25 की जगह 26 कर देता हूँ। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, आपके सामने बाइनरी लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं बदल देता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने ये कर देता हूँ। ये जो मेरा क्वेश्चन है 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट आपका 65 ही है, लेकिन स्लैश 26 है। अब जरा सा आप सभी लोग बताओ नेटवर्क आईडी क्या होगा, आप बताओ नेटवर्क आईडी क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का निकालना, ठीक है। आप बीच में लिख देता हूँ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का निकालना। तो निकाल पाएंगे यस या नो? नेटवर्क आईडी देखकर 62 कैसे आएगा, आ जाएगा, वेरी नाइस। देखते हैं कि नहीं आपके पास से। रितिका का आंसर सही माना जाएगा, देखो रितिका ने तो बिल्कुल फटाक से निकाल दिया, रितिका तो बिल्कुल सही है आपका, राइट बिल्कुल। बाकी लोग बताएं प्लीज, समझ में आया कि नहीं आया, तब बताते हैं कौन सही है गलत है। सर वो रेंज ऑफ प्रोटोकॉल 62 होगा ना? नहीं केवल अभी आपको ये निकालना नेटवर्क आईडी, अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो नेटवर्क आईडी क्या होगा, 26 दे दिया जाए। यस, महंग ने आप पकड़ लिया, आप सही पकड़ा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि 0 से शुरू हुआ, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन में इसमें क्या होगा, यहां से लेकर कहां तक फिक्स होगा, 24 प्लस 2 यहां तक फिक्स होगा, ये पार्ट फिक्स हो जाएगा। और यहाँ कुछ भी आए उन सबको 0 लिख दोगे, तो जो हमें कैलकुलेशन वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे 0 1 तो रहेगा, ये तो फिक्स है तो कहना नहीं, उसके बाद बाकी सारे 0, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 64। क्लियर हो गई बात। और अगर मैं इसका वो निकालने को कहूं ब्रॉडकास्ट आईडी, तो क्या होगा, आप लोग ब्रॉडकास्ट निकालो अगर आप समझ में आ गया होगा। अभी लोग आंसर नहीं दिया, इसका मतलब है कि क्लियर नहीं हुआ। ब्रॉडकास्ट कैलकुलेट करिए, जिन्होंने नेटवर्क आईडी नहीं कैलकुलेट किया नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करें, क्योंकि आज के बाद आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। रितिका ने 127, उसमें तो कुछ सोचना नहीं है, जो है वही दिख रहा है, तो 1 होना ही है, अब पहले से भी 127 कैलकुलेट करके रखा है। यस 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 यस, अब आपने पकड़ लिया। अब इसका रेंज बताओ क्या होगा, 26 वाले का रेंज बताइए क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा आईपी और कहाँ खत्म होगा। सिक्सटी फोर से तो नेटवर्क आईडी हो गया, 127 ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, तो आईपी रेंज या आईपी पूल क्या होगा। 62 क्यों लिख रहे हो, मैं आईपी रेंज कहाँ से, आईपी रेंज कैसे शुरू करते हैं, जहां से शुरू हो और खत्म कहाँ से हो, ये 62 क्या है। यस, रितिका का आंसर देखो कितना प्रॉपर लिखा है उसमें, 65 से शुरू होगा और 126 तक जाएगा। रितिका ने तो बहुत अच्छे से समझ लिया, बाकियों का देखना है। यस, अथर्व का भी आ गया, वेरी नाइस। नंबर ऑफ आईपी कितना होगा, रितिका एंड अथर्व, बाकी लोग निकाले, बाकी लोग यही निकाले अभी ब्रॉडकास्ट। जितनी जल्दी करेंगे आज उतनी जल्दी छोड़ देंगे, खत्म होने को आईपी एड्रेस में लगा, लास्ट बच गया सबनेट मास्क, बाकी सब खत्म हो गया। 62 बचेगा, वेरी नाइस। चलो बिल्कुल, अभी आ गया ना, टोटल 62 आ गया। मैं यही निकाल रहे थे बार बार, आदित्य कैसे निकालोगे, 2 की पावर
अगर इंजीनियरिंग की भाषा में निकालोगे तो क्या लिखोगे, 2 की पावर, वैसे दिखाओ, कैलकुलेट नहीं, 2 की पावर करके दिखाओगे। 2 की पावर कितना होना चाहिए, 2 की पावर, यस यस यस, वेरी नाइस। ठीक है ना। इस वीडियो को जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है दोबारा देखिए। अब हम आ जाते हैं लास्ट, सबनेट मास्क। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे सबनेट मास्क के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जिनको थोड़ी बहुत डाउट है दोबारा वीडियो को देखेंगे, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सभी अच्छा आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबनेट मास्क के बारे में अगर बात करें तो मैं अपने रियल कंप्यूटर पे जा रहा हूँ। ये मेरा रियल कंप्यूटर है, ये मेरा, आप यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क देख रहे होंगे, मेरा माउस देखिए। इसको मैं कैलकुलेट राइट क्लिक खोल रहा हूँ, ओपन नेटवर्क शेयरिंग फोल्डर खोल रहा हूँ, आप देखिए। और मैं चेंज एडाप्टर सेटिंग में चला जाता हूँ और मेरा इसमें क्या कनेक्टेड है, वाईफाई कनेक्टेड है। इसको राइट क्लिक करके मैं इसके प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ। ये मेरा रियल कंप्यूटर है जिसके थ्रू मैं आप सभी लोगों को इंटरनेट करा रहा हूँ, जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अब मैं इसमें IPv4 पे जाता हूँ, IPv6 पे अभी नहीं, स्टैंडर्ड हमारा ये प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। जैसे मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा ये लोकेशन आ जाती है जहाँ पे मैनुअली IP देने का प्रोविजन। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आप हमेशा देखेंगे कि ये वाले पे IP में यहाँ पे जो लिखा है IP के नीचे सबनेट मास्क भी लिखा होगा। ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। अब इसको समझाने के लिए बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताऊं, दोबारा पूछूंगा, सब मैं लगातार हम लोग कल से कर रहे हैं और आपको मालूम भी है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें इस चीज को सही आंसर करने के लिए किसी को मुझे को एक अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई एक अनम्यूट हो जाए, इसको कर देते हैं रितिका, आप अनम्यूट हो जाओ, आपका आंसर फटाफट आ रहा है। तो आप ये बताएं यस सर। कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो आपके सामने PPT है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो IP एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का है, तो आप कैसे बताओगे? तो /25 देख के। बिल्कुल, नो डाउट, जो यहाँ लिखा है इसी तो बताओगे। और क्लास ABCD याद, ये लिखा होता तो क्लास A लिखा होता तो क्लास A में 8 होता है, क्लास B में 6। मैंने शुरू में बताया था ना कि जब भी IP खरीदने जाओगे तो या तो इससे मिलेगा या तो क्लास ABCD, तो भी समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन अब जमाना बदल गया तो क्लास ABCD गुजरा जमाना। तो ये आपको पता चल गया कितना भाग फिक्स है। ठीक है ना, यहाँ से पता चला। तो ये डेसिमल कॉन्सेप्ट है और ये चीज कहाँ यूज हो रही है, सभी स्मार्ट डिवाइसों में। इंसान तो अपने लिए /25 लिख देगा, क्लास ABCD लिख देगा, 10 लाइक लोग कुछ भी लिख देगा, वो समझ जाएगा। लेकिन IP एड्रेस कंप्यूटर में डाला जाता है। कंप्यूटर को तो सिर्फ एक भाषा समझ में आती है, बाइनरी। कंप्यूटर को कैसे बताओगे, कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि ये जो IP एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर है, कस्टमर वाला नहीं, हॉस्ट बीट है। तो कंप्यूटर को बताने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया उसी को हम बोलते हैं मास्क। क्या बोलते हैं, मास्क। एक पहचान, एक तरीका जिसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर या कोई भी स्मार्ट डिवाइस ये समझ जाता है कि जो IP एड्रेस लिखा गया है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग हॉस्ट बीट है या कस्टमर वाला बीट है। शुरुआत में मास्क था, यानी केवल क्लास ABCD था, लेकिन बाद में /8 /16 /24 के अलावा /7 /25 31 2 इस तरह भी चालू हो गया जो कि क्लासलेस था। तो ठीक है ना, तो इसका और सबनेट पार्ट कर दिया, इनका और छोटा पार्ट है, ओवरऑल सबनेट कहलाने लगा। तो मास्क एक ही था, ABCD पहचान करना। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली यूज किया, चाइना हो चाहे इंडिया हो, जब इन लोगों ने नए तरीके से इस्तेमाल किया तो सबनेट नाम बोल दिया, जनरल नाम दे दिया। तो सबनेट इज नथिंग, एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से मेरा कंप्यूटर समझ जाता है, जान जाता है कि ये जो IP एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग नेटवर्क बिट यानी फिक्स वाला पार्ट है और कितना भाग कस्टमर वाला पार्ट है। अगर आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे तो मैं इधर आता हूँ, तुरंत आपको इस क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था IP आपका नेटवर्क शेयरिंग सेंटर के अंदर, हम चेंज एडाप्टर सेटिंग में गए थे और ये IP एड्रेस प्रॉपर्टी में देखा।
इन पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर अगर Yes. क्लिक करिए, जो दूसरी लाइन है, जब मैं यहाँ पे आईपी लिखूंगा ना 10.10.10, सपोज करो यहाँ क्या था आईपी, ये 65 था ना, तो यही वाला लिख लेते हैं 65। अगले रो में मुझे यहाँ सबनेट, यहाँ जो मैं लिखूंगा उसकी मदद से मुझे ये पता चल जाएगा कितना भाग यहाँ फिक्स है। तो +25 है, तो इस लाइन में यहाँ जो भी मैं डाटा लिखूंगा उसी से पता चलेगा। कैलकुलेट कैसे होगा, अब मैं वापस आता हूँ, ठीक है ना। अब मैं करके दिखाता हूँ पहले मैं, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168, इजी पहले समझाता हूँ, 5.4/24। अगर मुझे इसका सबनेट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जो फिक्स बीट है उनको 1 कर देना। ये फिक्स है 24, तो ये 8 बीट 1 हो जाएंगे। फिर अगला 16 डॉट लगा के अगले 8 बीट 1 का मतलब फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। फिर अगले 8 1 फिक्स हो गए 8 बीट, और जो फिक्स नहीं है उनको 0 कर दो। और जब इंसान लिखेगा तो इसका डेसिमल वैल्यू लिखेगा, दिस इज द 255, दिस इज द 255, अब डेसिमल बताएंगे 255,255,0। समझ में आ गया सबनेट, यानी कि सबनेट में कभी भी बीच में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं किसी क्वेश्चन में, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था, अगर मेरी बातों को समझ गए हैं तो 168.5.4/16 कर दूं, तो बिना देर किए चैट बॉक्स में इसका सबनेट क्या होगा लिख डालिए। ये लास्ट है आईपी एड्रेस का। व्हाट इज द सबनेट? यस, रितिका ने पहला आंसर दिया, अभिषेक वेरी नाइस, समझ में आ गया। बाकी लोग आंसर नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बीट को 1। यस भावना, यस अथर्व, अनुभूति, ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब ये तो सीधा सीधा था। क्लास ए का सबनेट मार्क्स लिख के दिखाएं। अब मैं आपसे पूछूं, क्लास ए का सबनेट लिख के दिखाओ, क्लास ए का सबनेट लिख के दिखाओ। क्लास ए आईपी कौन सी थी जिसका स्लैश, यस अथर्व ने लिख डाला, समझ में आ गया ना। अब इसको टेढ़ा आड़ा उल्टा पलटा जैसे करना हो, अब आपको बेसिक पता, ये किताब में नहीं मिलेगा, जो मैंने बात बोली ना बुक्स में नहीं मिलेगा, अब देख लेना, बुक्स में पढ़ोगे सर दर्द हो जाएगा। अब मैंने जो बात बोली तुरंत, कभी गलती करोगे ही नहीं आप। अब आता है पीपीटी पे आ जाते हैं, जो लास्ट सवाल, जो सवाल को भी आदि पूरा कर लेते हैं, 2 मिनट का और टाइम लगेगा, ठीक है ना, कर देते हैं उसी में। इसी क्वेश्चन जो /25 हो जाए, 8 टाइप का हो जाए, तो उस केस में क्या होगा। यस अनुभूति, वेरी नाइस। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए ये चीज मैंने जो बोला ना, ये लिखा हुआ है, सबनेट मास्क आईपी एड्रेस फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, नोटेशन बाय डॉटेड डेसिमल। मतलब ये हम अपने सुविधा के, लेकिन वास्तव में क्या, ये बाइनरी है। हियर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ मेनी बिट्स आर नेटवर्क बिट, 24 बिट, अभी जैसे मैंने पूछा, रितिका ने बताया। फर्स्ट बिट 8 बिट, ये भी आपको क्लियर है। बट ए कंप्यूटर लाइक अदर डिवाइस, कंप्यूटर जैसा कोई भी डिवाइस होता है, अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी बिट्स, वो केवल बाइनरी भाषा को समझता है। तो फॉर सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट बाय द सबनेट मास्क, इस समस्या को कैसे दूर किया, इसलिए आईपी एड्रेस जब भी लिखा जाएगा उसके साथ सबनेट मास्क लिखना ही पड़ता है। मैंने भी आपसे बोला ना, प्रैक्टिस में लाओ, हम इंसान है तो स्लैश लिखो, हम तो वो नहीं लिखेंगे 255, लेकिन जब हम कंप्यूटर में, जब फील्ड में आप काम करोगे, नौकरी लग जाएगी, नेटवर्क या साइबर सिक्योरिटी या टेलीकॉम का कोई सेक्टर होगा, तो वहां पे इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये लिखा, इन द अबव केस सबनेट वी जस्ट पुट ऑल नेटवर्क बिट 1 एंड होस्ट बिट 0, वही मतलब है, नेटवर्क मतलब फिक्स वाला, होस्ट मतलब कस्टमर वाला। तो कंप्यूटर जस्ट काउंट नंबर 1 एंड अंडरस्टैंड हाउ मेनी बिट्स आर द नेटवर्क बिट या फिक्स बिट, लिखने का तरीका। अब इस /25 है, तो ये क्या होगा, यहाँ तक तो हो गया, अब यहाँ पे एक 1 हो जाएगा, बाकी सारे, यहाँ 0 कम लिख गया, लेकिन बाकी 7 बिट 0 हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे कैलकुलेट करके लिखेंगे तो फिर ये तो रहेगा, और यहाँ पे 8 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू 128 आएगा। ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ गया, यस या नो चैट में लिखिए।
और गुड नाइट एंजॉय करिए। ऑल आर गेटिंग? यस, रितिका ने कहा यस लिखते हुए। अब छोड़ सकते हैं, मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, आज बहुत हो गया। कल का अगर मैं टाइमली रिटर्न बैक हुआ तो मैं आपको लोगों को मैसेज कर दूंगा, इसी टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब कल नए नेटवर्क पे शुरू हो जाएंगे, पढ़ाने वाला काम लगभग ओवर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, हैव ए नाइस गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, नाइट नाइट।